योग में महारत हासिल करने के बाद जल योग में महारत हासिल करने वाले विश्व योग दिवस पर एक बार फिर चर्चा में आ गए योगाचार्य प्रताप सिंह डागर। जहां लोगों ने आज योग किया, वहीं प्रताप सिंह डागर ने जल योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया और बताया कि लगभग 80 साल की उम्र में भी वो एकदम स्वस्थ कैसे हैं। योगाचार्य प्रताप सिंह डागर ने जल योग के माध्यम से बताया कि अधिक उम्र होने पर जब इंसान की हड्डियां कमजोर होने लगती है तो 80 वर्षीय प्रताप सिंह डागर को योग व जल योग करते देख लोग अचंभित हो जाते हैं। योगाचार्य प्रताप सिंह डागर ने 1969 में योग शुरू किया और जिला स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक गोल्ड मेडल जीतने के बाद 2005 में जब एक चिड़िया को गर्मी के मौसम में पानी पर तैरते हुए देखा तो उन्होंने जल में योग करने की ठान ली और सर्कस में एक लड़की को देखकर भी वो योग करने को प्रभावित हुए। 2007 में जल योग का पूरा अभ्यास कर जल योगियों की पौध तैयार करनी शुरू कर दी। प्रदेश भर में अब तक वह 100 से अधिक जल योगी बना चुके हैं। 21 जून को जिले में हर वर्ष की तरह पंचवटी मंदिर के निकट स्थित स्विमिंग पूल में उन्होंने जलयोग योग का अभ्यास किया और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जल योगी प्रताप सिंह का कहना है कि योग करने से हर इंसान निरोगी होता है और जल योग करने से सांस लयबद्ध होती है, जिससे शरीर के रोगों के साथ मानसिक डिप्रेशन व तनाव जैसी बीमारियां दूर भाग जाती है। वो जल के अंदर 108 प्रकार का योग अभ्यास करते हैं। लंबे समय से जल योग कर रहे 80 वर्षीय प्रताप सिंह डागर ने यह भी बताया कि 1969 में उनका शरीर दुबला पतला था, जिसे सुडौल बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ योगासन शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अध्यापक की नौकरी मिल गई और शादी भी हो गई। इसके बाद भी उन्होंने योग को नहीं छोड़ा और अब तक विभिन्न राज्यों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को योगासन का प्रशिक्षण दे चुके हैं। जल योगी प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 में अपने छोटे बेटे बसंत के पास अमेरिका गया और वहां घर के पास बने स्विमिंग पूल में जब सुबह जल योग कर रहे थे तो एक अंग्रेज ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और बात करने के बाद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद लोग जुड़ने लगे और उसी दिन से अपने जीवन में जल योग को अपना लिया। जिले में पहली बार जब जल योग प्रतियोगिता कराई तो लोगों का सहयोग मिला व प्रतिभागी सीखने की भावना से पहुंचे, लेकिन उसके बाद दर्जनों स्थानों पर जल योग के शिविर लगाकर लोगों को जल योग का अभ्यास कराया। जल योग से जब लोगों की बीमारी आसानी से दूर होने लगी तो लोग जुड़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने पलवल, नोएडा व अलीगढ़ जिले में जल योग प्रतियोगिताओं व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया। डागर ने बताया कि फिलहाल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल व मुंबई में उनकी यूट्यूब पर जल योग की वीडियो से हजारों लोग जल योग सीख रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा था, यानी कि बचपन से ही जब हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तभी से हमें ये योग करा रहे हैं और इनके आशीर्वाद से आज हम भी प्राकृतिक चिकित्सक हो गए हैं। और इनका जो बहुत यानी कि योग सिद्ध पुरुष हैं ये परवल के अंदर, और मैं समझता हूँ कि सबसे सीनियर वरिष्ठ योग सिद्ध पुरुष होंगे। और क्या कहोगे, किस तरह से इनसे योग सीखने से आपको फायदा हुआ, क्या कहना चाहिए? योग तो हमने काफी सीखे हैं, लेकिन जल योग जो सबसे कठिन वो है योग है, उस पे प्रयासरत हैं हम। और बाकी इनकी जो जल योग से जो फायदे हैं, जो लंग्स को, दिल को और बॉडी के स्टेमिना को, यानी कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को बलिष्ठ करने के लिए इन्होंने जो योग जल योग कराया है वो वास्तव में ही बहुत कठिन और बिल्कुल हाँ, और यानी कि लोगों के लाभदायक है वो। डॉक्टर साहब, एक तरफ पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं आपने जल योग किया है। इससे पहले भी आप जल योग करते रहे हैं। जल योग करने से क्या फायदे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखिए, जल योग में दो चीजें, जल अलग है, योग अलग है।
ये दोनों अलग अलग थेरेपी है। जो वाटर थेरेपी है उसके बहुत लाभ है, अपने आप में वो पूर्ण है, और जो योग थेरेपी है वो भी अपने आप में पूर्ण है। जब दो पूर्ण मिल जाते हैं तो अनोखे रिजल्ट मिलते हैं कि जो जमीन में योग करेंगे तो जमीन का लाभ हमें मिलेगा, पानी में मिलेंगे तो पानी का लाभ हमें मिलेगा, और ये दोनों थेरेपी जब मिल जाएंगी तो एक नई चीज पैदा हो जाएगी जिसका नाम है जल योग। और जल योग करने से आदमी का जो प्राण शक्ति है वो बहुत दीर्घ हो जाती है, और जितनी प्राण शक्ति आपकी दीर्घ होगी उतनी आप में जो दैवी गुण है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको क्रोध कम आएगा, जैसे आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, तो आपका दूसरे पे प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी चीज है, इसको सब दैवी गुणों से पुकारा जाता है। लगभग 80 साल की उम्र आपको हो चुकी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप कितने स्वस्थ हैं और कब से योग कर रहे हैं इस तरह से? योग तो जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, 11 साल के। हाँ, तो हमारे पिताजी हमें सर्कस दिखाने ले गए। तो सर्कस में एक लड़की बहुत ऊंचाई पे जाकर उसने चक्रासन किया, तो वो मेरी गुरु बन गई। मैं घर गया, गांव गया, खेतों में गया, मैंड पर चक्रासन कभी किया नहीं, तो किया तो गिर गया, सिर फूट गया। मैंने वहीं मिट्टी लगाई, फिर दोबारा किया, 2-4 बार करने से मैं चक्रासन में परफेक्ट हो गया। उस दिन से ऐसी लगन लगी, कहीं किताब में कोई मिले, कहीं कोई और मिले, तो मैं करता रहा। आज कितनी तरह का अभ्यास जल के अंदर किया जा सकता है आपके द्वारा? आज मेरा जो अभ्यास है वो लगभग 108 आसनों का अभ्यास मैं करता हूँ। कौन कौन से आसन हैं? जैसे कुछ आसन हैं वज्रासन में बैठ के किए जाते हैं, बहुत सारे आसन हैं जो केवल वज्रासन में किए जाते हैं, और इसको डायमंड पोज भी कहते हैं। वज्रासन को डायमंड पोज भी कहते हैं, जो कि विश्व में एकमात्र मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो इस आसन को लंबे समय से मैं करता हूँ। और मैंने बहुत वीडियो देखी है, मगर मैंने वज्रासन का कोई वीडियो आप नहीं देख सकते। दूसरे बहुत से आसन है जो पद्मासन में किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो लेट के किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो उल्टे लेट के किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो करवट से किए जाते हैं, जैसे मस्तेंद्र अर्धमस्तेंद्र आसन है। बहुत से आसन पानी में डूब के किए जाते हैं, जैसे गर्भासन हमने किया, पश्चिमोत्तानासन किया, तो ये पानी में आपने देखा होगा हम डूब गए थे, पानी के अंदर थे। तो ऐसे आसन है, इनकी विधियां हैं, तो इनको करने से आदमी सब तरह के रोगों से मुक्त होता है। और लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे जो दूसरे तरह के योग करते मैं हैं? आज पूरा जो विश्व है योग दिवस मना रहा मैं है। विश्व योग दिवस के ऊपर मैं सभी योग अभ्यासियों को एक तो विश्व योग दिवस की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूँ कि विश्व योग दिवस में ये मेरा संदेश है कि जहाँ कभी भी आपको कहीं पानी या स्विमिंग पूल मिल जाए, स्विमिंग पूल में योग करने का अभ्यास करें। और हमारे यहाँ पवन डागर का जो स्विमिंग पूल है पंचवटी के पास, यहाँ मेरी 7 से 8 बजे तक क्लास लगती है। इसमें आप आएं और लाभ उठाएं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिन्हें जल योग से ठीक किया जा सकता है? कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जल योग से ठीक ही नहीं होती। जैसे डिप्रेशन है, आदमी का वेट ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी में कब्जी रहती है, सिर दर्द रहता है, कहीं भी दर्द है शरीर में, माइग्रेन है, ये जो रोग हैं जिनको क्रोनिक डिजीज कहते हैं, तो क्रोनिक डिजीज इससे बहुत सहज भाव में ठीक होती है।